हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनिल एंड वेलकम ऑल ऑफ यू इन टिस्मैक्स। नाउ इसमें हम लोग करने वाले हैं दोस्तों एक्सरसाइज 2.1 पॉलिनोमियल्स के सॉल्यूशन को। और इसमें बहुत ही बारीकी से हम लोग करने वाले हैं इसके सॉल्यूशन को। एक्सरसाइज 2.1 पॉलिनोमियल्स के सॉल्यूशन है। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, तो पार्ट 1 जो हमारा है आज, इसमें हम लोग करेंगे एक्सरसाइज को सॉल्यूशन। पार्ट 1 में हम लोग करने वाले क्या है, एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन। क्या करने वाले हैं, इसके हल करने वाले हैं, ठीक है, सॉल्व करने वाले हैं। और वो भी सारे के सारे प्रश्न को क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। ऑल क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे क्या, सॉल्व करने वाले हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और समझते हुए करेंगे, ठीक है। देन हम लोग चलते हैं आगे, पहले पार्ट्स को कवर करते हैं। देन हमारा अगला जो पार्ट होगा उसमें हम लोग चलते हैं, यहाँ पे निकल के आती है। देन हमारा पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद, हमने इसके इंट्रोडक्शन को पिछली क्लास में कर रखा है। इसे हिंदी में कहते हैं बहुपद। इंट्रोडक्शन है, उसे हम लोगों को क्या करना है, कवर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ही आप एक्सरसाइज में आओ तो ये काफी आप लोगों के लिए बेटर होगा। देन चलते हैं हम लोग इसे सॉल्व करने के लिए। ग्राफ हमारा दिया हुआ है, इसमें p इंटू एक्स आर गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स हमारा क्या है, p इंटू एक्स दिया हुआ है। इसके ग्राफ में देखकर ये बताना है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, p इंटू एक्स के कितने शून्यक होंगे, ठीक है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने ग्राफ में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में कर रखा था कि जितनी बार कोई भी लाइनें x या x डैश को कट करता है या फिर टच करते हुए आगे जाता है, तो उतनी बार उसे काउंट करके हमें यहाँ राइट डाउन नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। तो एग्जांपल हम लोग करके देखते हैं। यहाँ पे जो पहला जो हमारा दिया हुआ एक लाइन खींचा हुआ है यहाँ पे, वो सिर्फ y पे खींचा हुआ है। किस पे खींचा हुआ है, तो y एक्सिस पे, y पे खींचा हुआ है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें शून्य हो जाएंगे, एक भी काउंट में नहीं आएगा। p इंटू एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो शून्य आ जाएगी। प्रत्येक स्थिति में ग्राफ को देखकर बताना है कि p इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है, p इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है। बस हमें यही फाइंड करके देखना है इस ग्राफ को। ये जो हमारा ग्राफ दिया हुआ है, इसमें हमें देखकर बताना है कि कितनी वैल्यू क्या। यहाँ पे अगर ऐसे देखो, मैंने क्या किया है, एक लाइन खींची है, वो भी कर्व खींची हुई है, ठीक है। हमने एक कर्व लाइन खींचा और यहाँ पे देख कर बताना है कि यहाँ पे जो ये लाइनें हमने खींचा वो कितनी बार एक्स एंड एक्स डैश की लाइन को वो कट कर रहा है या फिर टच करते हुए आगे की ओर जा रहा है। तो देन हम लोग क्या करते हैं, अब काउंट करते हैं। जैसे यहाँ पे देख लो, इस ये लाइन जो हमारा बना है, ये कितनी बार इसे टच कर रहा है एक्स डैश को, एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे करके देखते हैं। यहाँ पे काउंट में आया 1 2 3 4 देन 5, पांचवा जो है इसे एक्स को टच ही नहीं किया है। तो कितने हो जाएंगे, p इंटू एक्स की वैल्यू कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, p इंटू एक्स के 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 4। देन हम लोग अगले क्वेश्चन में करके देखते हैं। फिर अगला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे करते हैं। देन अगला हमारा क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। इसमें देखना है कि p इंटू एक्स यानी ग्राफ जो सोल है, यहाँ पे जो ग्राफ दिया हुआ है p इंटू एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p इंटू एक्स। p इंटू एक्स, इसके कितने वैल्यू यहाँ पे निकलेंगे, ठीक है, इसके कितने नंबर आएंगे वहां पे, वो हमें बताना है। नंबर ऑफ जीरोस, यानी यहाँ जो x जो निकला है, x का कितना वैल्यू यहाँ पे निकल इस ग्राफ से देखने को मिल रहा है, ठीक है। वैल्यू VALUE वैल्यू x जो यहाँ पे रखा है, यहाँ पे कितने वैल्यू आएंगे, तो वो हमें देख कर बताना है। या यहाँ पे जो लाइन गया ऐसे गया, फिर यहाँ पे एक बार क्रॉस किया इसको, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, p इंटू एक्स का नंबर, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ p इंटू एक्स इज इक्वल टू 4, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 4। देन यहाँ ये नंबर क्या आ जाएंगे, 4। इससे क्या होगा, यहाँ पे 4 इज ए 0, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चंस में देखते हैं। अगला हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, नेक्स्ट एक यहाँ पे दे रखा है। इस ग्राफ, इसमें हमें देखकर बताना है कि कितने हैं, p इंटू एक्स यानी नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। यहाँ पे देखकर बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे।
number of zeros p इंटू एक्स, यहाँ पे काउंट करना है। देख लेते हैं, यहाँ पे एक बार टच किया, एक बार यहाँ पे एक बार क्रॉस किया, एक बार क्रॉस किया, ये यहाँ क्रॉस किया, कितने हो गए 1 2 3, कितने वैल्यू आ जाएंगे x इज इक्वल टू 3। ठीक है, देन अब हम लोग आगे चलते हैं। तो 3 हमारा क्या, नंबर ऑफ जीरोज इज ए 0। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे, जो नेक्स्ट हमारा है ये क्वेश्चन रहा। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखते हैं, एक बार यहाँ पे क्रॉस किया, एक बार यहाँ क्रॉस किया, तो कितना हो जाएगा 1 और 2 टाइम्स ये क्या कर रहा है, वो लाइनें क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा p इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, कितना 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे 2 इज इक्वल टू 2 इज ए 0, यानी कि 2 आ जाएंगे इसके आंसर। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देख कर बताना है, हमें फाइंड आउट करना है ये कितनी बार क्रॉस कर रहे हैं, कितनी बार इस x एंड x डैश जो लाइन है इसे क्रॉस कर रहा है, 1 2 3 4, ये कितने बार, तो p इंटू एक्स इज इक्वल टू 4, इसमें भी वही है। देन आगे चलते हैं, इस सवाल में अब करके देखते हैं। यहाँ पे एक दूसरी बार यहाँ पे सिर्फ टच किया है, ये क्या किया, टच किया है, तो इसे भी काउंट में लेना है। ठीक है, काउंट में लेना है, छोड़ना नहीं है, काउंट में लेना है इसे। तो 1 2 एंड 3, तो कितने हो जाएंगे p इंटू एक्स इज इक्वल टू 3। इसमें भी वही कंडीशन, नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे 3 हो जाएंगे। देन आगे हमारा अगला क्वेश्चन है। देन ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, यहाँ पे हमने लास्ट क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर लिया। ये हमारा जो एक्सरसाइज है 2.1 एंड हो गया, एंड 2.1 का सॉल्यूशन क्या कर दिया हम लोगों ने, एंड हो गए। तो यहाँ पे हमने लास्ट सेशन लास्ट क्वेश्चन पे इस एक्सरसाइज को एंड कर लिया है। ठीक है, ये जो 2.1 हमारा जो चैप्टर 2 का 2.1 सॉल्यूशन था, इसे हम लोगों ने फाइनली एंड कर लिया है। तो नाउ फ्रेंड्स फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, एंड थैंक यू।